नमस्कार दोस्तों, अगर आपका अकाउंट एसबीआई बैंक में है और आधार कार्ड के थ्रू आपका पैसा नहीं निकल रहा है तो इसके लिए आपका जो आधार कार्ड है वो बैंक अकाउंट के साथ में लिंक करना या फिर सीडिंग कराना ज़रूरी है। अब ये दोनों आपस में सीडिंग है या फिर नहीं है, इसका स्टेटस चेक करने के लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो, इससे आपको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं कि जिन लोगों का आधार कार्ड बैंक अकाउंट के साथ में लिंक नहीं है उनके लिए क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको आपकी जो एसबीआई होम ब्रांच होती है वहाँ पर जाना पड़ेगा। इसके बाद से उनको बोलना पड़ेगा कि मेरा आधार कार्ड से पैसा नहीं निकल रहा है, तो आपको इस प्रकार का फॉर्म देंगे। अब ये फॉर्म अलग अलग स्टेट के हिसाब से, अलग अलग ब्रांच के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। और जैसा भी आपको अगर फॉर्म मिलता है, अगर आपको फिलअप करना नहीं आता है तो आप इसकी फ़ोटो मुझे इंस्टाग्राम में या फिर ईमेल पे सेंड कर सकते हो, मैं आपको फिलअप करके बता दूंगा। फिलहाल तो मुझे ये वाला फॉर्म मिला है, इसको किस प्रकार से भरते हैं चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता देता हूं। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ इस प्रकार से फॉर्म मिला है केवाईसी अपडेशन फ्रॉम इंडिविजुअल, तो सबसे पहले आज की डेट डालेंगे, इसके बाद से ब्रांच का नेम डालेंगे, आपकी ब्रांच किस एरिया में आती है, किस विलेज में आती है, फिर किस सिटी में आती है। इसके बाद से ब्रांच का कोड डालेंगे, ये आपको आपकी पासबुक में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद से 11 डिजिट का अकाउंट नंबर डालेंगे। इसके बाद से आ जाते हैं पर्सनल डिटेल। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पूरा नेम डालना है, आप अपने पासबुक में देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बता देता हूँ कि अगर कोई इस फॉर्म को जेंट्स फिलअप कर रहा है तो नेम के आगे आप यहाँ पर देख सकते हो 3 बॉक्स देखने को मिल जाएगा, तो आपको AMR लिख देना है। अगर कोई इस फॉर्म को लेडीज़ फिलअप कर रही तो आपको AMRS फिलअप कर देना है। इसके बाद से आपको फर्स्ट नेम यहाँ पर डालना है, एक बॉक्स छोड़ के। अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालेंगे। इसके बाद से एक बॉक्स छोड़ के आपको सर नेम डाल देना है। इसके बाद से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना है। इसके बाद से जिससे जेंडर चूज़ करना है, मेल या फिर फीमेल। इसके बाद से मैरिटल स्टेटस चूज़ करेंगे, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, आप अपने हिसाब से यहाँ पर टिक कर देना है। इसके बाद से आता है फादर्स नेम या फिर मदर्स नेम। तो अगर आप फादर्स नेम फिलअप कर रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर AMR लिखना है, और अगर आप मदर नेम फिलअप कर रहे हो तो आपको AMRS यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद से यहाँ पर उसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सर नेम डाल देना है। इसके बाद से आता है नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, मतलब आपसे आश्रित कितने लोग हैं। जैसे कि अगर कोई जेंट्स इस फॉर्म को फिलअप कर रहा है तो उसकी वाइफ हो जाते हैं, इसके साथ में उसके 1-2 बच्चे भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो वाइफ है और 2 बच्चे हैं आपके साथ में आश्रित हैं, आपसे आश्रित हैं, तो आप उनकी संख्या यहाँ पर टोटल डाल सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 डाल दिया है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। इसके बाद से आता है इलिटरेट, मतलब अशिक्षित या फिर अनपढ़। अगर आप अनपढ़ हो तो आपको यस पर टिक करना है, और अगर आप अनपढ़ नहीं हो तो आपको नो पर टिक कर देना है। इसके बाद से आपको यहाँ पर कुछ भी फिलअप नहीं करना है, ये तो उनके लिए है इन केस ऑफ माइनर। इसके बाद से हम नीचे की तरफ आते हैं, तो सबसे पहले नेशनलिटी, तो आपको इन इंडियन यहाँ पर टिक कर देना है। इसके बाद से आता है ऑक्यूपेशन टाइप, आपका जो काम धंधा वो किस प्रकार है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर टिक कर सकते हो। अगर कोई किसी की वाइफ इस फॉर्म को भर रही है तो यहाँ पर हाउस वाइफ में टिक कर सकती है। मैंने यहाँ पर सेम एम्प्लॉय टिक कर दिया है मैंने अपने हिसाब से। इसके बाद से यहाँ पर पूछ रहा है कि आपकी जो मंथली इनकम है वो कितनी है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर फिलअप कर सकते हो। मैंने जस्ट यहाँ पर 10,000 फिलअप कर दिया है। इसके बाद से आता है सोर्स ऑफ इनकम, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर राइट टिक लगा सकते हो कि आपकी जो इनकम का सोर्स क्या है। मैंने यहाँ पर सैलरी पे टिक कर दिया है। इसके बाद से आता है रिलीजन, मतलब आप हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो या फिर क्रिश्चियन हो या फिर सिख हो या फिर अदर हो, तो आप अपने हिसाब से टिक कर सकते हो। मैंने यहाँ पे हिंदू पे टिक कर दिया है। इसके बाद से आता है कैटेगरी, तो जनरल हो, OBC हो या फिर SC या फिर ST, मैंने यहाँ पर SC पे लगा दिया है, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। इसके बाद से आता है पर्सनल विथ डिसेबिलिटी, अगर आप में किसी प्रकार की कोई डिसेबिलिटी तो आपको यस पर टिक करना है, मैं यहाँ पर नो पर टिक कर दिया हूँ। इसके बाद से आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी जो पढ़ाई लिखाई है वो कहाँ तक है, तो अगर आप सेकेंडरी हो या फिर हाई सेकेंडरी पढ़े लिखे हो या फिर ग्रेजुएशन हो तो आप अपने हिसाब से टिक कर सकते हो। मैंने यहाँ पर टिक कर दिया है। इसके बाद से आपको यहाँ पर कुछ भी फिलअप नहीं करना है। इसके बाद से आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर प्लीज टिक द एप्लीकेशन बॉक्स, तो पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन, ये उनके लिए है जो पॉलिटिक्स राजनीति में रहते हैं, उनके लिए जस्ट आपको यहाँ पर नन पे टिक कर देना है। इसके बाद से यहाँ पर आ जाता है कंट्री कोड, यहाँ पर लिखा हुआ कि कोड ऑफ इंडिया इज इन, तो आपको यहाँ पर IN लिख देना है। इसके बाद से आपको नीचे की तरफ आना है, तो आपका जो
प्लेस बर्थ है, आप अपनी सिटी का नेम डालेंगे। इसके बाद से यहाँ पर सिटीजनशिप में आपको इंडिया डाल देना है। इसके बाद से आपको यहाँ पर यस पे टिक कर देना है। इसके बाद से अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आपको पैन नंबर यहाँ पर फिलअप कर देना है, और अगर नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ देना है। इसके बाद से आपको नीचे की तरफ आना है, तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद से इस प्रकार से आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। इसके बाद से आता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो आप इसके लिए कौन सी आईडी देना चाहते हो आप अपने हिसाब से टिक करना है। मैंने यहाँ पर आधार कार्ड में टिक कर दिया है। इसके बाद से यहाँ पर आधार नंबर डालना है। इसके बाद से आप यहाँ पर देख सकते हो इश्यू डेट और एक्सपायरी डेट। जैसे कि बहुत सारे लोग ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट लगाते हैं तो उस पर इशू डेट और एक्सपायरी डेट लिखी रहती है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है। और अगर आप ओनली आधार कार्ड लगा रहे हो तो आपको ये जो इशू डेट और एक्सपायरी डेट है लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद से आता है एड्रेस में, तो आप यहाँ पर देख सकते हो रेसिडेंट या फिर बिजनेस। तो मैंने जस्ट यहाँ पर रेसिडेंट पे टिक कर दिया है, आप अपने हिसाब से टिक कर सकते हो। इसके बाद से आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है आपको यहाँ पर पूरा एड्रेस फिलअप करना है। इसके बाद से विलेज सिटी का नेम डालना है। इसके बाद से डिस्ट्रिक्ट का नेम डालना है। इसके बाद से स्टेट का नेम डालना है। इसके बाद से अपना पिन कोड डालना है। इसके बाद से आपको एड्रेस फिलअप करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत से लोग ऐसे भी रहते हैं कि जो रहते कहीं और है, उनका करेंट एड्रेस अलग रहता है और बिजनेस एड्रेस अलग रहता है, तो ये उनके लिए है। तो मैंने जस्ट यहाँ पर सेम पे टिक कर दिया है कि मेरा जो एड्रेस है वो सेम है, करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस मेरा दोनों सेम है। इस वजह से मैंने यहाँ पर टिक कर दिया है। अगर आपका दोनों एड्रेस अलग अलग है तब जाके आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। मेरा एक ही है इसलिए मैंने यहाँ पर टिक कर दिया है। इसके बाद से आप 6वें नंबर में देख सकते हो कि आपने जो ऊपर डॉक्यूमेंट्स लगाया है एड्रेस प्रूफ के लिए, अगर उस पर करेंट एड्रेस नहीं है तो आप यहाँ पर दूसरा एड्रेस प्रूफ भी लगा सकते हो। जैसे कि किसी प्रकार का कोई भी लाइट बिल हो गया या फिर आपका टेलीफोन बिल हो गया तो आप यहाँ पर लगा सकते हो। इसके बाद से उसका नंबर यहाँ पर डालेंगे, डेट डालेंगे। इसके बाद से आपको नीचे की तरफ आना है 7 नंबर में, तो आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको यस पर टिक कर देना है। इसके बाद से पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लगा देना है यहाँ पर। इसके बाद से आप जो बैंक में सिग्नेचर करते हो सिग्नेचर आपको यहाँ पर कर देना है। इसके बाद से पहले इसका नेम डाल देना है। इसके बाद से आज की डेट यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद से आपको कुछ भी नहीं करना है। और जो 8वें नंबर है ऑफिस के लिए है, जो ऑफिस वाले होंगे वो यहाँ पर फिलअप कर देंगे। इसके बाद से इस फॉर्म के साथ में आपको अपना आधार कार्ड की एक जेरॉक्स कॉपी लगा देना है और उस पर भी एक सिग्नेचर कर देना है। और इसके बाद से जो जहाँ पर काउंटर होता है उसको पास जमा कर देना है, तो आपका जो काम है वो सक्सेसफुल हो जाएगा।